Hello everyone, welcome to Anglify by Skill Perko. Learn fast, speak smart. All right. So कैसे हैं आप सब बढ़िया। आज हमारा 12वां दिन है। सो टुडे इज आवर डे 12 विच इज बेसिकली हैंडलिंग नर्वसनेस एंड फियर ऑफ इंग्लिश। ओके, सो इंट्रोडक्शन देता हूँ मैं आपको। हेलो एंग्लिफायर्स, सो आई एम सो ग्लैड यू आर हियर फॉर डे 12 and today we are addressing a very common, very real challenge: nervousness and the fear of speaking English. It's frustrating when you know the words, but they won't come out right. But this fear is manageable, okay? Like in the next around 30 minutes, we will equip you with like powerful strategies to conquer that fear and liberate your voice. So, यहाँ पे आई थिंक इंडिया में तो खासकर बहुत सारे लोग होंगे ना जिनको लाइक इंग्लिश से डर लगता है ना। लाइक दे हैव नर्वसनेस स्पीकिंग, है ना। मतलब और कोई अगर आसपास आपके आसपास कोई खड़ा है और वो अगर बहुत फ्लुएंटली इंग्लिश में बात करे तो आप लोग थोड़ा सा इनसिक्योर हो जाते हो ना कि नहीं यार हम नहीं बोलते हैं, लाइक वी नो द वर्ड्स बट गलत ही निकलेगा और हर बार गलत निकलता है ना। तो आज हम थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, कुछ चीज़ों को देखेंगे कि है ना किस तरीके से इसको लाइक कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की इसको कैसे कम किया जा सकता है या कैसे मैनेज किया जा सकता है। ठीक है, तो let's first understand the roots of speaking anxiety. Okay, so why do we feel nervous? It's a human reaction. Okay, common roots. So common roots यहाँ पे हैं like fear of making mistakes. ठीक है, ये पहला एक चीज है ना हमारे दिमाग में आता है, fear of making mistake, fear मिस्टेक करने का डर। ठीक है, वरीज अबाउट ग्रामर, प्रोनाउंसिएशन एक्सेट्रा। और फियर ऑफ जजमेंट जो आई थिंक समाज का डर जो बोलते हैं ना। बहुत समाज सबको हर पूरी जनता आई थिंक हम हर एक चीज का डर बोल सकते हैं। ठीक है, बीट एग्जाम का डर, जिंदगी का डर, पैसों का डर, हर चीज डर जा सकता है, बट ये जो समाज का डर है ना ये कभी नहीं जाएगा। तो फियर ऑफ जजमेंट इस काइंड ऑफ उसी अम्ब्रेला में आता है। अफ्रेड ऑफ बीइंग लाफ्ड एट और परसीव्ड एज लेस इंटेलिजेंट, है ना। और ये सिर्फ इंग्लिश में ही नहीं है, आई थिंक आप पूरी लाइफ को अगर प्रॉपरली देखोगे, लाइक आपके फैमिली मेंबर्स होंगे, है ना, मेरी फैमिली, हमारे फैमिली मेंबर्स होंगे, सब कोई होंगे, तो हर कोई कुछ भी रिस्की काम हो, है ना, या कुछ भी ऐसा कुछ अलग से करने से पहले 100 बार सोचते हैं। बस 100 बार से 99 बार वो यही सोचते हैं कि समाज क्या बोलेगा। बट इस समाज को कोई परवाह नहीं है यार, आप क्या कर रहे हो, 2 दिन 3 दिन बस बात होती है, उससे ऊपर नहीं होती। ठीक है, और ये भी आज वायरल वाला जमाना ज्यादा आ गया है, तो वैसे भी जो आपकी कॉलोनी में या आपके क्लास में या कहीं भी अगर आप कुछ भी गलती करते हो ना, कुछ भी करते हो, तो बस उस टाइम हंसेंगे एक बार और अगले दिन हंसेंगे, फिर खत्म यार। जो आजकल चीजें वायरल होती हैं जिसको लाखों करोड़ लोग देख लेते हैं ना, जो रील्स वायरल होती हैं, उसके बारे में भी भाई 5 दिन से ऊपर बात नहीं होती है ठीक है, तो फियर ऑफ जजमेंट तो हटा ही दो यार, मतलब समाज का डर हो गया भाई, हो गया। लैक ऑफ प्रैक्टिस, द लेस यू डू इट द स्कैरियर इट बिकम्स, है ना। बहुत सही बात है। परफेक्शनिज्म, डिजायर टू स्पीक फ्लॉलेसली पैरालाइजेस, है ना। बेसिकली वी ऑलवेज वांट टू बी परफेक्ट, राइट, कि हम जो भी बोल रहे हैं हम लाइक अगर किसी एक इंसान को आप इंग्लिश की बात करें, अगर कोई आपके बगल में कोई ऐसा क्लास में कोई होता है ना कि एक बंदा जो प्रॉपर है, तो लड़कियां लड़के जो भी हैं तो वो प्रॉपर फ्लुएंसी में इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं और फिर आपको अगले क्वेश्चन मान लो पूछना होता है टीचर से या कहीं भी, अगर फॉर एग्जाम्पल इवन जॉब में भी अगर कोई बहुत अच्छे से बात कर रहे हो तो आप लोग डर जाते हो ना कि अरे यार पहले ही वर्ड गलत ना हो जाए है ना, क्योंकि वी ऑलवेज वांट टू बी परफेक्ट। तो दीज आर लाइक 4 पैरामीटर्स हैं जो हमें अच्छी इंग्लिश बोलने से रोकते हैं, है ना, या लाइफ में कुछ भी करने से। आई थिंक योर बॉडी गोज इनटू फाइट और फ्लाइट मोड, सो आवर गोल इज टू काम दिस रिस्पॉन्स। ठीक है, ये जो 4 रिस्पॉन्स है ना इसको काम करने की हम कोशिश करेंगे आज। ठीक है, द पावर ऑफ माइंडसेट, तो शिफ्टिंग फ्रॉम फियर टू कॉन्फिडेंस एंड प्रैक्टिकल टेक्निक्स। ठीक है, योर माइंडसेट इज योर मोस्ट पावरफुल टूल। ओके, शिफ्ट फ्रॉम आई कांट टू आई कैन ट्राई, है ना। आई कांट से आई कैन होता है, और आई कैन ट्राई मैंने एक और कर दिया कि आई कैन ट्राई। आई कैन तो ये हो गया ना कि पूरा फिल्मी वाला हो गया कि भाई हर इंसान सब कुछ कर सकता है, ऐसा है नहीं। ठीक है, तो आई कांट से बेटर होगा कि आई कैन ट्राई करो, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि भाई जब लोग सोचते हैं ना कि भाई 4 साल पहले पीछे, 5 साल पहले पीछे देखते हैं और बोलते हैं यार यार काश यार मैं वो कर लेता यार, वो गाड़ी गेट पे थी, है ना, वो 3 इडियट्स वाला डायलॉग। तो आई कांट से बेटर आई थिंक, मतलब जो आपको ट्राई करना है नहीं करना है उसके पीछे उसमें आई थिंक मुझे लगता है ट्राई करने वाला करना चाहिए, जितना मेरी लाइफ रही है।
आई कांट की मतलब आप किसी चीज को मना करते हो या ट्राई करने में भी से जो ट्राई मतलब करने वाला काम करना चाहिए, कर लेना चाहिए एक बार कि भाई कुछ भी हो सकता था, है ना। तो ये चलो तो फिलोसफी हो गई। बाकी माइंडसेट शिफ्ट्स, ओके। एम्ब्रेस इम्परफेक्शन, नो वन स्पीक्स परफेक्टली, ओके। फोकस ऑन कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली नॉट फ्लॉलेसली। आप पहले इस चीज पे ध्यान दो, इम्ब्रेस इम्परफेक्शन मतलब जो इम्परफेक्शन है ना तो उसको भी इम्ब्रेस करो, मतलब उसको भी संवारो, उसे भी थोड़ा सा रिस्पेक्ट दो, या मतलब उसे भी ठीक रखो, है ना। आपका प्राइमरी फोकस फ्लॉलेस स्पीकिंग कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपका गोल क्या होता है, गोल कभी पैसे कमाना नहीं होता। लोग बोलते हैं ना कि भाई मेरा गोल है, आपका गोल मटेरियलिस्टिक पैसा, नथिंग ना, कुछ है नहीं यार पैसा, ठीक है। आप कमाना चाहते हो तो आप बेसिकली आपको कुछ गोल और होता है कि हाँ मेरे को बड़ा घर खरीदना है, मुझे पूरी दुनिया घूमनी है, तो उसके लिए पैसे चाहिए, है ना। पैसा कभी गोल नहीं हो सकता। तो यहाँ पे वही सिमिलर चीज है कि आपको कोई चीज एकदम फ्लॉलेस बोलने की जरूरत नहीं है। आपको इंग्लिश का मतलब क्या होता है, क्योंकि क्या है ना कि इंडिया में बहुत हवा बना के रखा है इंग्लिश को, बहुत इंग्लिश बोलते हैं मतलब दे आर एजुकेटेड, इस तरीके से इंग्लिश को पोर्ट्रे किए जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। पता नहीं क्यों ब्रिटिश समाज में इंडिया में इस तरीके की चीजें बन गई है, मे बी अंग्रेजों ने राज किया था हमारे ऊपर, फलाना ढिमकाना जो भी है, बहुत सारे रीजन है उसके। तो इंग्लिश को इस तरीके से लिया गया ना कि भाई अगर तुम फ्लॉलेसली नहीं बोलोगे तो, है ना, तुम रिजेक्ट हो जाओगे, ये हो जाओगे। ऐसा नहीं होता, ठीक है। इंग्लिश सिर्फ एक लैंग्वेज है, ठीक है, उसको लैंग्वेज जितना ही रखो। आपको मेनली ये चीज पे फोकस करना है कि आप कम्युनिकेट प्रॉपरली कर पा रहे हो कि नहीं, है ना। विथ बेसिक सिंपल ग्रामर, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, और सिंपल, ठीक है। कम्युनिकेट करो प्रॉपरली, और कोई बगल में तुम्हारे एकदम अमेरिकन एक्सेंट में बात कर रहा हो ना, तो तुम्हें प्रेफरेंस ज्यादा दी जाएगी, बिकॉज उसकी बातें समझ में नहीं आएगी लोगों को यार। वो बड़े ही फ्लॉलेसली बोल रहा होगा बट यार वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा प्रॉपरली, मे बी। कोई सिंपल सी चीज होती है ना कि माई गोल इज टू वर्क इन योर कंपनी। अब कोई बंदा बगल में पूरा एकदम फैंसी वर्ड्स यूज कर रहा है, like I want to join your company because my goal is very high, and I think your company has some, tactics, and they have consultancy services which actually align to my goal. पर इतना बकवास करते हैं लोग ना यार। और तुमने अपनी बातें रख दी कि मेरा गोल है आपकी कंपनी में काम करना बिकॉज इट विल हेल्प मी ग्रो, बस ये कम्युनिकेट कर दिया ना, दे विल डेफिनेटली हायर यू। एक एग्जांपल है, ठीक है। तो ऑलवेज फोकस वन थिंग, इंग्लिश पॉलिसी नहीं भूलनी है, आपको कम्युनिकेट प्रॉपरली करना है, ठीक है। बी इट इन इंग्लिश और इवन इन हिंदी ऑल्सो, और एनी अदर लैंग्वेज विच यू आर कंफर्टेबल विथ। रीडिफाइन मिस्टेक्स, ठीक है, सी देम एज लर्निंग अपॉर्चुनिटीज नॉट फेलियर्स। अगर किसी पूरी भरे समाज में आपने गलत इंग्लिश बोल दिया ना, इट्स फाइन, यू कैन रिकरेक्ट योर सेल्फ एट दैट मोमेंट ऑल्सो। अगर आपको पता है कि क्या बोलना है, गलती सबसे होती रहती है यार। मैं अभी अगर पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे इंग्लिश, मैं कितनी बार यहाँ पे मुझे लगता है मैं बहुत बार फंबल किया हूँ, गलती किया हूँ, बट आई करेक्ट माई सेल्फ राइट एवरी टाइम। तो वही चीज सोचा करो, अगर आपने गलत बोल दिया है, चालू हंस रहे होंगे, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, आगे बोलते रहो ना। रुक रुक गए तो प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर रुक गए ना वहाँ पे हंसते हुए कि सर सॉरी सर, जैसे मान लो क्लास में बैठे हो, कॉलेज में, कोचिंग में, स्कूल में, है ना, सब चालू वहीं से होता है यार। उस जगह से अगर ठीक कर ली चीजें ना तो भाई तब तो जिंदगी सॉर्ट करती है। तो कोई क्लास में बैठे हैं लोग और टीचर ने से तुमने कुछ पूछा और तुमने कुछ गलत फंबल कर दिया, गलत कर दिया। अगर वहां पे तुम रुक गए ना कि सॉरी सर, ठीक है, बैठ गए, तो फिर तुम नहीं सीखने वाले यार। उसको फेलियर तुमने काउंट कर लिया है, ठीक है। तो सी देम एज लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। हाँ मैंने यहाँ पे गलती की, घर जाओ, आज ह्यूमिलिएशन हुई है, ठीक है, लगता है बुरा, मुझे भी पता है, बट फिर उसको समझो और वो सेम चीज अगले दिन ट्राई करो। भाई बेशरम होना पड़ता है, जिंदगी में कुछ अच्छा करना है तो बेशरम होना पड़ेगा, इतना मान लो। फोकस ऑन द मैसेज, वॉट आर यू ट्राइंग टू कन्वे, दैट्स वॉट मैटर्स, ठीक है। और वही पॉजिटिव सेल्फ टॉक, चैलेंज नेगेटिव थॉट्स, आई एम मेकिंग प्रोग्रेस। डेली डेली प्रैक्टिस करोगे ना तो ये चीजें आपको करनी पड़ेगी। आई एम मेकिंग प्रोग्रेस, हर दिन रीड करो, कुछ भी रीड करते रहोगे, बोलते रहोगे, जब बोलोगे ना तो सीखोगे इंग्लिश। कभी भी मन में पढ़ने वाली जो बकवास चीज स्कूल में हम सीखते आए थे ना कि मन में पढ़ो, नहीं होता उससे कुछ भाई मन में पढ़ने से। तो आपकी जुबान लाउड होनी चाहिए, जिससे आप कैसे सीखोगे इंग्लिश, समझ रहे हो ना। कोई भी चीज बोलना कैसे सीखोगे, जब बोलोगे ना। आप रीड करते अब डेली सिर्फ रीडिंग करोगे ना, इससे भी इंग्लिश सीख जाओगे, ठीक है। कोई क्लासेस कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ बोलते रहो। ये जो मैंने लिखा है ना पे, इसी पेज को डेली बोलते रहोगे ना तो आपकी वोकेबलरी अच्छी होगी, ऑटोमेटिकली होगी होगी। विजुअलाइजेशन,
इमेजिन यूरसेल्फ स्पीकिंग कॉन्फिडेंटली एंड सक्सेसफुली। इमेजिन करते रहो भाई। प्रैक्टिकल ब्रीदिंग एंड रिलैक्सेशन, ठीक है, एक ये भी एक पॉइंट होता है। हाँ, लोगों को इस चीज की, ये भी चीजें लोगों को काम आएंगी जरूर, ठीक है। दीज दीज थिंग बेसिकली विल calm योर नर्वस सिस्टम, ओके। तो यहाँ पे डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग है। डायफ्राम होता है ना, एक बॉडी ऑर्गन होता है। तो डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, प्लेस हैंड ऑन स्टमक, ओके। इनहेल स्लोली थ्रू नोज फॉर 4 काउंट्स, ओके। इस तरीके से, और होल्ड करो, ठीक है। एंड एक्सहेल स्लोली थ्रू माउथ फॉर 6 काउंट्स। स्टमक फॉल्स, ठीक है। 6 काउंट मतलब 6 बार, 6 सेकंड मान लो जो भी है। और रिपीट 5 से 10 बार। ये चीज तुम कभी भी यूज कर सकते हो, जब अगर तुम कहीं बैठे हो जहाँ पे तुम्हें बोलना हो उसके पहले, या इवन बीच में भी कर सकते हो, ठीक है। काम होने के लिए यू कैन डू इट। नोबडी विल जज यू ऑन दैट। ग्राउंडिंग टेक्निक। सेकंड, 5 4 3 2 1, नोटिस 5 थिंग्स यू कैन सी। ये थोड़ा सा कंसंट्रेशन के लिए भी होता है, ठीक है। बहुत अच्छी चीज़ है, मैं भी बहुत करता हूँ ये चीज़, मतलब करता था। जब कंसंट्रेशन से भटकते हैं ना लोगों को, एडीएचडी भी हो जाता है आज के टाइम, सुना होगा तुमने, एडीएचडी है ना, अटेंशन डेफिशिएंसी। तो नोटिस 5 थिंग्स यू सी, 4 थिंग्स यू कैन टच, 3 थिंग्स यू कैन हियर, 2 थिंग्स यू कैन स्मेल, एंड 1 थिंग यू कैन टेस्ट, ठीक है। दिस ब्रिंग्स यू टू द प्रेजेंट मोमेंट, मतलब अपने आसपास जो स्पेस है, अराउंड स्पेस का अराउंडिंग, मतलब जो आपके अराउंडिंग जो स्पेस है ना, तो उस पे आप आ जाते हो, प्रेजेंट में आ जाते हो। ये चीज आप जब करोगे ना, 5 थिंग्स, notice 5 things you see, 5 things, 4 things you can touch, okay, 3 things you can hear, 2 things you can smell, and 1 thing you can taste, ठीक है। ये चीजें करोगे तो आप थोड़ा प्रेजेंट में आते हो, और कॉन्सेंट्रेशन बहुत अच्छी हो जाती है इससे, ठीक है। बिल्डिंग कॉन्फिडेंस थ्रू एक्शन, strategies and practice. So proactive strategies build confidence, okay, first of all. Okay, so gradual exposure and practice, okay, and start small. Greet colleagues in English, order food, ask simple questions, okay? And focus on specific situations. Practice phrases for meetings, interviews, etc. ठीक है, ये चीज़ें प्रैक्टिस करो। अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो ना, तो ये चीज़ें मीटिंग से पहले आप प्रैक्टिस किया करो, 10 मिनट 15 मिनट, है ना। रिकॉर्ड योरसेल्फ, लिसन बैक, आइडेंटिफाई इम्प्रूवमेंट्स, सेलिब्रेट प्रोग्रेस। ये चीज किया करो, रिकॉर्ड करा करो अपने आप को, और चीजें अपने आप को सुनना सीखो यार। मुझे लगता है, मुझे पता है ये चीज की भाई, अगर कुछ गलत बोला होता है, कुछ भी होता है ना, तो सुनने का मन नहीं करता यार, नहीं यार ये बहुत गलती है। लेकिन आप सोचो, अगर आप खुद को सुन नहीं पा रहे हो तो बाकी लोगों को कैसे सुन पा रहे होंगे, है ना। अपने आप को सुनो, इम्प्रूवमेंट देखो कहाँ हो सकती है, और उसे करो। ऐसे ही हर चीज सीखता है इंसान, ठीक है। नॉट ओनली इन इंग्लिश, एवरीथिंग। रीड अलाउड, वही चीज, रीड अलाउड। बिल्ड मसल मेमोरी फॉर योर माउथ। माउथ की मसल मेमोरी बन जाती है प्रैक्टिस करते करते। हाँ, ये अच्छा वर्ड, ये फ्रेम नहीं कर पा रहा था ढंग से मैं। बिल्ड मसल मेमोरी फॉर योर माउथ, जब बोलते रहोगे, डेली डेली रीड करोगे, अलाउड रीड करोगे, और बोलोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो अपने आप जो आप अपने जो मुंह है ना, अपना लिप्स जो है, माउथ है, तो उसका वो बन जाता है, मसल मेमोरी अपने आप क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो तब आप बोल पाओगे जो चीजें आप दिमाग में सोच रहे हो। अब जो सोच रहे हो, अब जैसे कोई भी वर्ड, डाइफ्राम जैसे अभी हैवी वर्ड था ना, अब डाइफ्राम दिमाग में सोच रहे होगे, डायग्राम निकल जाएगा। तो क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है ना, प्रैक्टिस करते रहोगे, बोलते रहोगे बार बार, तो फिर वो सही निकलता है, ठीक है। शैडोइंग, लिसन टू अ नेटिव स्पीकर एंड ट्राई टू रिपीट एग्जैक्टली व्हाट दे से, ये भी एक तरीका अच्छा है ना। मिररिंग प्रोनाउंसिएशन एंड रिदम, मिरर करना मतलब बेसिकली जो चीज कोई सामने बोल रहा है उसको शैडो करना, उसको कॉपी करना। वो बोल रहा है कोई नेटिव स्पीकर, या किसी को सुन रहे हो, अगर कोई वीडियो में है, मैं हूँ जैसे, तो इफ आई एम टॉकिंग इन इंग्लिश, जस्ट रिपीट व्हाट आई जस्ट सेड, ठीक है। Okay, so let's simulate some low pressure scenarios. Okay, scenario one, you need to ask a colleague for a document. How would you phrase it simply? ठीक है, पहले पॉज करो, और एग्जाम्पल, एक्सक्यूज मी रोहन, कुड यू प्लीज सेंड मी द लेटेस्ट Q4 रिपोर्ट। सब एकदम सिंपल, कुछ भी यहाँ पे इफ एंड बट, कोई भी फैंसी वर्ड्स हुआ नहीं करना है यहाँ पे, सिंपल। एक कलीग से डॉक्यूमेंट मांगा है, एक्सक्यूज मी रोहन, राहुल, जो भी नाम ले लो, एक्सक्यूज मी रोहन, कुड यू प्लीज सेंड मी द लेटेस्ट Q4 रिपोर्ट। एक्सक्यूज मी रोहन, कुड यू प्लीज सेंड मी द लेटेस्ट Q4 रिपोर्ट। एक्सक्यूज मी रोहन, कुड यू प्लीज सेंड मी द लेटेस्ट Q4 रिपोर्ट। बार बार सीखो, बार बार बोलोगे, सही बोलोगे। सेकंड सिनेरियो, you want to contribute a brief thought in a meeting, okay, example, if I could just add something here,
और आई एग्री विथ राहुल, एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू मेंशन दिस। मतलब ये मीटिंग में होता है ना कि अगर आपको कुछ ऐड करना हो तो इस तरीके से ऐड कर सकते हो आप, ये अच्छा फ्रेमिंग है सेंटेंस का। इफ आई कुड जस्ट ऐड समथिंग हियर, और वेल आई एग्री विथ राहुल, एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू मेंशन दैट sales performance could get better if we add some new members, ऐसे करके कुछ एग्जांपल मैंने खुद से सोच लिया यहाँ पे, ठीक है। और थर्ड सिनेरियो, समवन आस्क यू अ क्वेश्चन एंड यू डोंट अंडरस्टैंड। किसी ने आपसे कुछ पूछा और आपको नहीं समझ में आया, कैसे पूछोगे आप? सबसे अच्छा तरीका, आई अपोलोजाइज कुड यू रिफ्रेज दैट। नहीं सुन पाए तो, आई अपोलोजाइज कुड यू रिफ्रेज दैट, बहुत सही है। एक्सक्यूज मी, पार्डन, ये सब चीजें भी सही है, बट द थिंग इज कि अगर आपको बहुत अच्छा साउंड करना है ना, दीज आर द थिंग्स यू कैन डू इट, ओके। स्टार्टिंग में मत करो, अगर अभी इंग्लिश अच्छी नहीं है या सीख रहे हो, इतना बड़ा बोलने की जरूरत नहीं है, गलती कर दोगे, ठीक है। बट बार बार रिपीट करते रहो, डेली प्रैक्टिस करते रहो, अपने आप निकल जाएगा। आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा, जब इंग्लिश आ जाती है, कोई लैंग्वेज आ जाती है तो सोचते, अभी हिंदी बोलने से पहले नहीं सोचते ना, या कोई भी आपकी मातृभाषा हो, मदर टंग हो, उसको बोलने से पहले नहीं सोचते ना। तो इंग्लिश भी ऐसे ही एक टाइम के बाद जब बहुत आदत पड़ जाएगी ना, तो खुद से ऑटोमेटिकली इंग्लिश में सोचोगे और वो निकल जाती है। आई अपोलोजाइज, कुड यू रिफ्रेश दैट? I want to make sure I understand correctly what you just said, ये भी चला सकते हो। Okay, so long term strategies and persistence. Conquering fear is a marathon. Conquering fear मतलब conquer मतलब जीतना, fear पे विजय हासिल करना, is a marathon, okay, is not a like 100 मीटर रेस नहीं है, ये बड़ी लंबा गेम है ये, ठीक है। कंसिस्टेंसी इसकी, कंसिस्टेंसी मतलब वही डेली प्रैक्टिस, डेली कंसिस्टेंट रहो हर चीज पे, अगर कुछ सीख रहे हो कंसिस्टेंट रहो। आपको मैथ्स सबने पढ़ी होगी ना, मैथ्स कैसे आती थी? मैथ्स देख के नहीं आएगी ना, मैथ्स के लिए डेली 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 प्रैक्टिस करनी होती थी, तभी एग्जाम दे पाओगे, है ना। मैथ्स के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। और ये सिर्फ मैथ्स, आई थिंक मैथ्स जीरो टाइप है यार। लोग बोलते हैं कि मैथ्स के लिए ही प्रैक्टिस चाहिए होती है, ऐसा नहीं है, हर चीज के लिए चाहिए होती है यार। इफ यू आर सम जीनियस की हाँ एक बार पढ़ के आपको हर चीज याद हो जाती है, तो आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स ये सब नहीं पढ़ना पड़ेगा। बट कंसिस्टेंसी इंग्लिश में तो रिक्वायर्ड है यार, अगर कुछ बोलना सीखना है, इस टाइप की कुछ चीजें सीखनी है, तो कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड है। और सब में रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी, अगर वो जीनियस लोग भी, जिनको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स से पढ़ के याद हो जाती है ना, तो वो अभी नहीं डेवलप हुआ है, बचपन से ही हो रहा है वो। ये भी है, ठीक है। वो भी तब एक टाइम पे कंसिस्टेंट रहे होंगे। अगर आप किसी फील्ड में इतना घुस जाते हो, कंसिस्टेंट रहते हो, हर चीज में प्रैक्टिस करते हो, तो उस फील्ड के मास्टर बन जाते हो ना। मैथ्स जिंदगी में लगाओगे, मैथ्स मैथमेटिशियन बन जाओगे। फिजिक्स जिंदगी में लगाओगे, फिजिसिस्ट बन जाओगे, है ना। तो हर चीज के लिए कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। इमर्स योरसेल्फ, वॉच इंग्लिश कंटेंट, लिसन टू पॉडकास्ट, रीड, है ना, इंग्लिश कंटेंट देखो, इंग्लिश मूवीज देखो, इंग्लिश पेज चैनल इंस्टाग्राम पे लाइक करो, है ना, बहुत सारी चीजें हैं आज के टाइम यार, कुछ कहीं से भी सीख सकते हो, ठीक है। मेरी वीडियोस देखो और सेलिब्रेट स्मॉल विंस, ठीक है। एक्नॉलेज एवरी सक्सेसफुल इंटरेक्शन। कोई भी अगर कहीं भी मान लो आज या कल में भी कोई आपसे बंदा मिल गया जिसको हिंदी इंग्लिश नहीं आती है, जस्ट आपकी किस्मत है। यहाँ पे ये मत सोचो कि अरे यार शिट यार मैं कैसे बात करूँ उससे, सॉरी फॉर द वर्ड, मैं कैसे इससे बात करूंगा। बट जैसे मैं भी इस सिचुएशन में रह चुका हूँ, मेरे कॉलेज के स्टार्टिंग फर्स्ट ईयर में मैं भी बहुत परेशान होता था, क्योंकि मेरा कॉलेज था चेन्नई में। तो क्योंकि मैं हूँ यहाँ के ना, ऑर्थ का बंदा हूँ, है ना। अब मुझे भी नहीं आती थी इंग्लिश, आती थी, बट द थिंग इज कि वही बोलने वाली प्रॉब्लम थी ना यार। मैं स्कूल में क्योंकि इतना बोलचाल नहीं थी इंग्लिश में, इंग्लिश मीडियम स्कूल से हूँ मैं, बट इट वाज नॉट लाइक दैट, ठीक है। अब कॉलेज में देर वर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, लॉट ऑफ पीपल जिनको हिंदी तो बिल्कुल ही नहीं आती थी, ठीक है। इट वॉज काइंड ऑफ नेसेसरी टू स्पीक इन इंग्लिश देयर, ओके। और यहाँ पे मुझे बहुत स्टार्टिंग में लोग मिलते थे जहाँ पे जिनको नहीं आती हिंदी, और मुझे पता चल गया था कि हाँ दिस गाय, मतलब मेरे बैच में भी, मेरी क्लास में भी बहुत लोग थे जिनको नहीं आती थी, ठीक है। अब इमेजिन, मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ है कि एक बार एक बंदा था, वो मुझसे बात करने आया, जब भी वो मुझसे बात करने आता था मैं डर जाता था। I always feel like I was always scared. Every time, whenever I got a chance ना to speak English, I always got scared. बहुत प्रॉब्लम थी, बट ये चीज मैंने दूर किया, खुद से ही दूर किया, किसी को पूछा नहीं, मतलब कि कुछ कुछ अचानक से मैजिक नहीं हुआ था। मैं ट्राई करता था कि हाँ ये अगर आ रहा है, और था यार शर्म मुझे भी कि मैं सबके सामने बात नहीं कर पाता था, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे इंग्लिश में बोलने वाले दिल्ली से, मुंबई से लोग थे, लड़कियां लड़के सब कोई, है ना, तो वो बहुत अच्छा फ्लुएंटली बात करते थे। जाता था स्टार्टिंग में, बट मैंने करना स्टार्ट किया ना, थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन डालो ना, हल्का हल्का, 4 वर्ड बोल लो, 5 वर्ड बोल लो, ठीक है। जितना तुम्हें कॉन्फिडेंस है कि हाँ इतना मैं बोल दूंगा,
अब कोई ऐसा बंदा आता है जिसको नहीं इंग्लिश आती थी, और मैं अगर अकेला हूँ तो मैं उससे बात करने का ट्राई पहले नहीं करता था, फिर मैं करना स्टार्ट किया कि यार मुझे बात करनी पड़ेगी ना। अब मेरे टीचर्स हैं जो भी हैं वहाँ पे, सबके सब किसी को भी हिंदी नहीं आती, इंग्लिश में ही बात करनी पड़ेगी, तो मैं अपने नंबर कैसे बढ़ाऊंगा? ठीक है। तो एक्नॉलेज एवरी सक्सेसफुल इंटरेक्शन। अगर आप किसी से बात करते हो ना, सिंपल 4 वर्ड, पांच पांच लाइन एक्सचेंज होगी ना, बहुत है। मे बी इंट्रोडक्शन हो या कुछ भी हो। और बी पेशेंट। ठीक है। बी पेशेंट। देयर विल बी गुड एंड बैड डेज, सो डोंट लेट सेटबैक्स डिस्करेज यू। इवन अगर ऐसे भी हो सकता है कि आपको बहुत अच्छी इंग्लिश आ गई हो, और कोई ऐसा बहुत बड़ी क्लाइंट मीटिंग हो, वहां पर फंबल कर दिया आपने, बट यू नो इंग्लिश, है ना, और आपके मैनेजर को भी शायद पता है कि यू आर गुड एट कम्युनिकेशन, बड़ा, बट स्टिल यू फंबल्ड देयर। होता है यार भाई, कभी कभी नर्वसनेस इतनी ज्यादा हो जाती है कि भाई हिंदी हिंदी कोई भी लैंग्वेज में गड़बड़ करते हो यार। माइंडसेट के गेम है हर चीज, है ना। इसीलिए बोलते हैं कि जो जो मैंने प्रैक्टिस करवाई थी ना, काम रहो, जो बोलना है सोचो अच्छे से फिर बोलो। कभी भी प्रेशर में या जल्दीबाजी में हमेशा गलती होगी। ठीक है। तो डोंट लेट सेटबैक्स डिस्करेज यू, होता रहेगा आगे। और फोकस ऑन फ्लुएंसी, नॉट जस्ट एक्यूरेसी। ठीक है। कम्युनिकेट और आइडियाज, एक्यूरेसी इंप्रूव ओवर टाइम। एक्यूरेसी अपने आप इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है। जस्ट ट्राई टू कम्युनिकेट व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। ठीक है। बहुत ही घुमा के लोग बोल लेते हैं जो इंग्लिश स्टार्टिंग में सीख रहे होते हैं ना, मतलब मैं ऑब्वियसली उनका वो नहीं कर रहा, बट होता है ना, प्रॉब्लम स्टार्ट में होती है तो कुछ भी ट्राई करते हैं, बट इट आई थिंक जो अगर आपका सामने वाला सुनने वाला अगर अब आपकी बात सुनना चाहता है ना, आप अगर गलत बोलते हो तो भी वो समझ जाता है। ठीक है। तो जैसे आपके टीचर्स, इंग्लिश के टीचर्स होते हैं, अच्छे टीचर होगा तो अगर आप गलत बोलोगे तो वो चीज़ वो भी समझ जाएगा कि आप गलत बोल रहे हो, क्या बोलना चाह रहे हो ये भी समझ जाएगा। तो जिसको सुनना वो सुन लेगा। अब आप इतना ट्राई कर लो कि जो अपने आइडियाज है ना उसको सही कम्युनिकेट करते हो। ठीक है, भले ही सिंपल लैंग्वेज हो जो भी हो, सिंपल रखो अपने आप को। ओके, सो द पावर ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है। रिड्यूसिंग अननोन्स, while mindset and calming techniques are crucial, solid preparation is your secret weapon against anxiety. Preparation. The more you prepare, the fewer unknowns you face and the more confident you will feel. तभी बोलते हैं ना, प्रिपेयर करते हो बहुत ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर करके आओगे तो सारे क्वेश्चंस आते होंगे ना। फीवर फीवर अननोन्स मतलब कि कम अननोन आपको मिलेंगे चीजें, कम अननोन। मतलब इसको ऐसे ले सकते हो ना कि अगर आपने बहुत अच्छे से एग्जाम की पढ़ाई की है, 10 क्वेश्चन है तो एक या दो ही नहीं आएंगे ना, क्योंकि आपने ढंग से पढ़ाई की है। अगर सही से पढ़ाई नहीं की है तो 6 7 नहीं आएंगे, 3 क्वेश्चन आएंगे सिर्फ आपको आंसर करने, है ना। तो ये वही चीज है, द मोर यू प्रिपेयर द फीवर अननोन्स यू फेस and the more confident you will feel. So this isn't about memorizing scripts, but about equipping yourself. Okay, so strategic preparation. Anticipate and plan. Think about common questions or topics in situations where you will need to speak English. ठीक है? What might you be asked? What might you need to say? ठीक है। पहले से प्रिपेयर करो किस सिचुएशन क्या है, अगर इंटरव्यू है तो उसी हिसाब से आपको क्या क्या पूछा जा सकता है और आपको क्या बोलना पड़ेगा, प्रिपेयर करके जाओ। एक दिन पहले नहीं, प्रिपेयर करते रहो। अगर आपको आपने जॉब चालू कर दिया है ना अप्लाई करना, तो इसकी भी पढ़ाई करते रहो, डेली प्रिपेयर करो। कितना यार, 15 मिनट से आधे घंटे चाहिए बस, 15 मिनट मुश्किल से, उसके ऊपर नहीं। वोकैबलरी एंड फ्रेज बिल्डिंग। ठीक है। एंड इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू लर्न एवरी वर्ड, फोकस ऑन वोकैबलरी रेलिवेंट टू योर स्पेसिफिक नीड्स। पूरी दुनिया में जितनी इंग्लिश है सब एक साथ नहीं आ पाएगी। ठीक है। तो जो आपकी जरूरत है आप उसको, उस चीजों को ध्यान से समझो पहले। योर जॉब, योर हॉबीज, कॉमन डेली इंटरेक्शंस, build a bank, okay, of useful phrases for introductions, agreeing, disagreeing, asking for clarification, है ना, अभी बताया था बहुत सारे एग्जाम्पल पीछे। और concluding a conversation, outline key points. Okay, so for more structured speaking, like a presentation or meeting contribution, jot down bullet points of your main ideas। जो आपको बोलना होता है ना मीटिंग में, अभी जैसे एग्जांपल दिए थे हम, मीटिंग में मैं ऐड करना चाहता हूँ, बुलेट पॉइंट पहले नोट करो अपने, जो आपके आइडियाज है। यू डोंट नीड फुल सेंटेंसेस, जस्ट इनफ टू गाइड यू। मेंटल रिहर्सल, बिफोर अ स्पेसिफिक इंटरेक्शन मेंटली वॉक थ्रू इट। इमेजिन योरसेल्फ स्पीकिंग क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली। ये स्टार्टिंग में जब आप इंग्लिश सीख रहे हो, अभी इंटरमीडिएट लेवल पे हो, तो आपको ये चीज करनी पड़ती है। ठीक है। दिस हेल्प्स प्री वायर योर ब्रेन फॉर सक्सेस। मतलब बेसिकली आपका दिमाग जो आप बोलना चाहते हो ना, बार बार अपने दिमाग में बोलते रहोगे। उस टाइम मैं बोल रहा हूँ जब अगर तुरंत एकदम मीटिंग है ना,
तब बोल रहा हूँ, अगर आप सोच रहे हो अगर वो चीज़, तो आप पहले 3 4 बार 5 बार 6 बार सोचते रहोगे ना, तो आप ठीक बोलोगे। अब वो भी तब ठीक बोल पाओगे जब डेली प्रैक्टिस कर रहे होगे बोलने की। अदरवाइज तो गलत ही निकलेगा। वो तो श्योर शॉट है, प्रैक्टिस डेली तो कंफर्म करनी ही करनी है। बट अब प्रैक्टिस करने के साथ साथ जब आप ऐसे इंटरव्यू वगैरह कहीं जा रहे हो, कुछ आपको बोलना पड़ रहा है कहीं पे जाके, तो पहले दिमाग में 3 4 5 6 बार वो चीजें भी वहां पे भी बार बार बोलते रहो, ठीक है। अगर एक सेंटेंस आपको पता है कि ये बोलना है, तो 3 4 5 बार बोलो स्टार्टिंग में, जब आप बिगनर लेवल पे हो, है ना। बाद में आपको जरूरत नहीं पड़नी इसकी, आप खुद जान जाओगे ये चीज। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज। So targeted phrase building. Let's build a mini survival kit of phrases. Okay, for common scenarios, I'll give you a situation, and you can mentally construct a phrase. Don't worry about perfection, just practical communication. Okay. So you are at a networking event and want to introduce yourself. Hi, I'm Harshit. It's nice to meet you. I work in networking. Or hello, I'm Harshit. What brings you here today? इस तरीके से आप बोल सकते हो, ठीक है। Second scenario, you are in a team meeting and want to politely express a different opinion. Okay. हाँ, ठीक है। I see your point, but I have a slightly different perspective on this. Hmm. I see your point, but I have a slightly different perspective on this. Or that's an interesting idea. Have you considered this? ये और पे है, ठीक है, दोनों एक साथ नहीं बोलने। आई सी योर पॉइंट बट आई हैव अ स्लाइटली डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑन दिस। ये डॉट डॉट मतलब आप कुछ और डालो, जो भी आइडिया है आपका। और ये और है, उसके बाद ये सेकंड, इस दोनों तरीके से आप मीटिंग में अपना पॉइंट रख सकते हो। दैट्स एन इंटरेस्टिंग आइडिया। इसका मतलब पता है क्या है, आईसीओ पॉइंट या इंटरेस्टिंग आइडिया का मतलब कि जो बंदा सामने वाला बोल रहा है ना, उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। पोलाइटली एक्सप्रेस करो कि हाँ ये भी एक अच्छा तरीका है, बट मेरे पास एक और पॉइंट है। दैट्स एन इंटरेस्टिंग आइडिया, बट हैव यू कंसिडर्ड डूइंग दिस और दैट। Third scenario, you need to politely interrupt someone to ask a quick question during a conversation. ये बहुत टफ होता है ना यार, कि किसी को भी बीच में काट देना और पोलाइटली काटना, है ना, कोई क्वेश्चन पूछ लेना। एग्जांपल देखो, एक्सक्यूज मी, मे आई जस्ट आस्क अ क्विक क्वेश्चन, और सॉरी टू इंटरप्ट बट आई वांटेड टू क्लैरिफाई समथिंग। क्या है ना कि अगर कोई चीज कोई बंदा बताते जा रहा है, तो अगर मान लो वो बहुत लंबा लंबा बताते गया आपको, या तो कुछ मिस हो गया हो या कुछ हो गया हो, नेवर हेसिटेट टू स्पीक, ठीक है। बट एक तरीका होता है उसका, आपको बीच में अगर करना है, आप हेसिटेशन मत करना। कोई चीज आपकी छूट चुकी है तो आप फिर से पूछ लो वापस। और पूछने का सही तरीका ये है, एक्सक्यूज मी, मे आई जस्ट आस्क अ क्विक क्वेश्चन, और सॉरी टू इंटरप्ट बट आई वांटेड टू क्लैरिफाई समथिंग। जो भी आपको बोलने में इजी लग रहा हो ना, इसमें से एक उठा लो। वो चीजें ट्राई करो, प्रैक्टिस करो डेली। अगर आप मीटिंग कर रहे हो, आप लिटरली अगर आप जॉब में अभी किसी कंपनी में काम कर रहे हो, तो पक्का ही ट्राई करो ये चीज, ठीक है। फोर्थ सिनेरियो, यू वांट टू एंड द कन्वर्सेशन पोलाइटली एंड मूव ऑन। ये मैं पहले भी कुछ ही पहले बता चुका हूँ, बट लेट्स सी अगेन। इट्स बीन ग्रेट चैटिंग विद यू, बट आई शुड प्रोबेबली मूव ऑन, गेट बैक टू वर्क। जो भी अवेलेबल लगाना है यहाँ पे, आई शुड प्रोबेबली मूव ऑन, आई शुड प्रोबेबली गेट बैक टू वर्क, ऐसे करते हैं। इट्स बीन ग्रेट चैटिंग विद यू बट आई शुड प्रोबेबली गेट बैक टू वर्क नाउ। हाँ, बहुत लेट हो रहा है। और वेल, आई डोंट वांट टू टेक अप एनी मोर ऑफ योर टाइम, थैंक्स फॉर द चैट। Practicing these simple structures, builds automaticity। अच्छा वर्ड है ये, यूज कर सकते हो आगे। ऑटोमेटिसिटी मतलब ऑटोमेटिक जो है ना, उसको बढ़ाता है। और जो ऑटोमेशन आपके अंदर जो ऑटोमेटिक करने लग जाओगे आप, वो उसका मतलब ये है। बिल्ड्स ऑटोमेटिसिटी, reducing the cognitive load and freeing you to focus on your message, not the grammar। मैसेज कन्वे करो, ठीक है, ग्रामर अपने आप ठीक होती रहेगी बाद में, कोई प्रॉब्लम नहीं। Okay, so let's wrap up for today. And remember, your voice matters, okay? Don't let fear silence you. Implement these strategies, be kind to yourself, and you will see remarkable progress, okay? So every time you speak English, you are winning, okay? So amplify yourself every day. And thank you so much for today's class. Thank you for joining, guys. If you want to join my personal coaching batch, please fill the form. Link is in the description. And yeah, thank you, guys. Thank you for joining the today's session.